शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतो पंगर्मम मन्दरमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनो। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालेभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन् शनै गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री मंगलाचरण की जय। तो आज के भक्ति शास्त्री क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। कल हम भगवत गीता के पहला श्लोक का शुरुआत किए थे। पहला श्लोक का चर्चा हमने कल किए हैं। पहला श्लोक में हमने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया इसकी चर्चा हुआ और महाराज धृतराष्ट्र के संशय तथा उनके संशय का कारण किस संशय के कारण यद्यपि वो जानते थे कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में दोनों पक्ष के सैनिकों का एकत्रित होने के कारण यद्यपि उनको पता था ज्ञात था, फिर भी उसने संजय से पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं। तो उसके संशय के कारण हमने चर्चा किया था। धृतराष्ट्र के चरित्र और महाराज धृतराष्ट्र के
विषय में और क्या चर्चा हुआ था कि ये अपने पुत्र, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये उनका चरित्र का परिचय मिलता है। पहला श्लोक वास्तव में भगवद गीता का पृष्ठभूमि सदृश है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्न एक ही प्रश्न है ना। संपूर्ण भगवद गीता में कुल 700 श्लोक है, 700 श्लोक्स है, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र का एक है। यानी संपूर्ण भगवद गीता महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर है। क्या कर रहा है और क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वही संजय वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें 700 श्लोकों में से महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा कही गई एक श्लोक है। संजय का कितना 41 अर्जुन द्वारा पूछा गया 84 83 84 जो होगा, और बाकी बैलेंस 574 ऐसा कुछ है। 574 41 84 और 1, तो कुल 700। अब आज हम दूसरे श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। हमें 113वां श्लोक 1 से 13वीं श्लोक तक टॉपिक्स गया है। 1 से 19 श्लोक तक टॉपिक्स है, जिसको हमने 2 भाग में विभाजित किए हैं। 1 से 13 चर्चा करेंगे और फिर 14 से 19 करेंगे। तो 1 से 19वीं श्लोक तक टॉपिक्स का नाम क्या है? हाँ, तो पहले हम 1 से 13 श्लोक तो कल हम पढ़ चुके हैं, श्लोक का ट्रांसलेशन। आज हम डायरेक्ट दूसरे श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो पहला श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय पहले उनके पुत्र क्या कर रहे हैं इसका वर्णन कर रहे हैं, फिर पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं उसके बाद वर्णन करेंगे, है ना। तो पहला श्लोक और दूसरे श्लोक में जो संयोग सूत्र है वह है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्न यह था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो संजय ने पहले महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कर रहे हैं, और महाराज धृतराष्ट्र का कहने का मतलब यह था, मेरे पुत्र जब उसने कहा इसका तात्पर्य यही है दुर्योधन क्या कर रहा है। पर्टिकुलरली वो दुर्योधन के बारे में जानना चाहता था, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे दुर्योधन के प्रति सबसे अधिक आसक्त थे और सबसे अधिक स्नेह प्रेम करते थे दुर्योधन के प्रति। संजय को महाराज धृतराष्ट्र की मन की भावनाएं ज्ञात हो गया, पता चला। कारण यह था, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ था। दिव्य दृष्टि का मतलब यह होता है वे अंतर और बाहर दोनों तरफ से दिखने में सक्षम होता है। दिव्य दृष्टि का अर्थ यह है। अन्यथा दिव्य दृष्टि का मतलब यह नहीं, कुछ टीकाकार ऐसे कहते हैं कि संजय हस्तिनापुर राजमहल में बैठे बैठे युद्ध का विवरण दे रहे थे, परंतु हमारे प्रभुपाद जी कहते नहीं, संजय युद्ध भी किया है ना। अगर संजय युद्ध भूमि में थे और बीच बीच में आके वो उनको सुनाते थे, ऐसे कुछ भाष्यकार ने यह भी कहा है। यदि इस बात को मान लिया जाए कि संजय वहाँ पे बैठे थे
परंतु महाभारत में इसका प्रमाण है, संजय युद्ध भी किया, इसका मतलब वो युद्ध भूमि में उपस्थित थे। चाहे वो महल में रहे या युद्ध भूमि में रहे, हमारे भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए इस कॉन्ट्राडिक्शन में ज़्यादा उलझने की आवश्यक नहीं है कि इसको पता करना कितना महत्वपूर्ण है, इसका प्रमाण निकालना कितना महत्वपूर्ण है। इससे भगवत गीता की ज्ञान के साथ उतना संबंध नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अगर जानने की इच्छा हो तो हमें अपना प्रभुपाद जी के जो सिद्धांत है उसको हमें स्वीकारना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है और महाभारत में भी वर्णन है कि संजय युद्ध किया, तो इसका अर्थ यह है कि वो युद्ध भूमि में भी थे और बीच बीच में आके वो बताते थे। चाहे वो महल में रहे या युद्ध भूमि में रहे, उनको जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ, ये दिव्य दृष्टि के विषय में हमें थोड़ा स्पष्टीकरण होना चाहिए। दिव्य दृष्टि होता क्या है? कोई व्यक्ति संजय अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होता तो उनके लिए संपूर्ण कुरुक्षेत्र की घटनाओं का वर्णन करना संभव नहीं होता। वे इतना विस्तृत स्थानों पर यह युद्ध चल रहा था, एक व्यक्ति का दृष्टि शक्ति इतना नहीं हो सकता संपूर्ण कुरुक्षेत्र को देख सके, है ना। किसी योद्धा के लिए यह संभव नहीं है। अगर वो किसी ऊंचा स्थान पर बैठे भी रहे तो भी हर एक व्यक्ति को एक साथ देखना संभव नहीं है, कौन किसके साथ युद्ध कर रहा है। हाँ, एक तो ये गया, बाह्य रूप से देखना भी संभव नहीं है। केवल इतना नहीं, संजय महाराज धृतराष्ट्र को जो वर्णन कर रहे हैं, भिन्न भिन्न योद्धाओं के हृदय की भावना को भी बता रहे हैं, जो उन्होंने बताया ही नहीं। अर्जुन ने बहुत से प्रश्न नहीं पूछा, पर भगवान उनके भावना के अनुसार उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसे बात भी संजय महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष वर्णन कर रहे हैं, यानी हर एक व्यक्ति के हृदय की भावना भी देख पा रहे। दिव्य दृष्टि का अर्थ यह भी होता है। और ये संजय इसी दिव्य दृष्टि के कारण महाराज धृतराष्ट्र के हृदय की भावना को समझ गए कि एक्चुअली ये जानना क्या चाहता है। जब किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति के हृदय को पढ़ सकता है, उनके मन को पढ़ सकता है, उनके चित्त में हृदय में क्या चल रहा है, क्या विचार है, उसको भी वो जान सकता है। इसका एक प्रमाण, एक बार श्रील प्रभुपाद जी कि उनके कोई शिष्य प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद हम बहुत बार ऐसा हमारे साथ हुआ है और होता है, हम बहुत सोच के आते हैं कि हम आपसे कुछ पूछेंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ आर्गूमेंट्स करेंगे, पर जैसे ही हम आपके पास आते हैं कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? केवल हम ही नहीं, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, साइंटिस्ट, हाँ, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐसे बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति तथाकथित, हाँ, वे लोग आपके पास इसी भावना लेकर आते हैं कि स्वामी जी से आज तर्क करना है, पर जैसे ही आपके पास आते हैं ये चुप हो जाता है और आपसे गालियाँ सुनकर चले जाते हैं। प्रभुपाद ने गालियाँ देते हैं और वो गालियाँ सुनकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रभुपाद जी ने कहा, इसका कारण मैं सामने वालों को पहचान लेता हूँ, उसका अंदर क्या है वो मैं दिख जाता हूँ, उसके सारे कमी मुझे पता चलता है, उनमें क्या क्या कमी है वो मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है। अब इसका मतलब यह है, जब कोई ऐसे दिव्य दृष्टि, ऐसा लेवल के व्यक्ति के पास कोई जाता है ना,
हमारे सारे कमजोरी उनको पता चल जाता है। सामान्य रूप से किसी का कमजोरी किसको पता चलता है तो उसके सामने वो ऑटोमेटिक वो कुछ बोलने का उनका साहस नहीं होता। और यही चीज़ होता था प्रभुपाद के साथ। जब प्रभुपाद के पास कोई आता था तो उनके सारे कमियां, जो भी कमजोरी है, जो भी गलतियां हैं, जो कुछ कमियां हैं, वो उनको पता चलता है और ऑटोमेटिकली वो जीवात्मा उसका जो मिथ्या अहंकार, वो जो गर्व, वो जो इस तरीका के जो भावना ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इस प्रकार संजय महाराज धृतराष्ट्र के हृदय की भावना को समझ गए कि एक्चुअली में ये क्या जानना चाहता है। ये दुर्योधन के बारे में ही सुनना चाहते हैं। तो इसलिए संजय दुर्योधन के हरकत के बारे में, उनके बर्ताव आचरण, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वही पहले बता रहे हैं। क्योंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र वही सुनना चाहते थे। तो पहले हम दूसरा श्लोक को पढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं बूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना को व्यूह रचना देखकर, सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या कहा वो आगे की श्लोकों से वर्णन होगा। तो संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर, पांडव सैनिकों के व्यूह रचना, पांडवों ने किस प्रकार से सैनिकों को सज्जित किया, सजाया, युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयारी की, इसे देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे पूछा, पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या कहा वो आगे की श्लोक से इसका वर्णन शुरू होगा। उसके पहले ये दूसरे श्लोक में हमें जिस मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे उसको आप नोट आउट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। हम संक्षेप में संजय का परिचय क्या है इसका थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे, संजय के परिचय। दूसरा, संजय शब्द का अर्थ, तात्पर्य। दुर्योधन के कूटनीति। दुर्योधन के कूटनीति 3 हो गया। ये दुर्योधन के कूटनीति चर्चा में हम कुछ विषय पर, कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे। शिष्टाचार का मिसयूज को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुरुपयोग। दुर्योधन किस प्रकार शिष्टाचार का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। और द्रोणाचार्य, कल बताया तो था मैंने, द्रोणाचार्य एक आदर्श ब्राह्मण तथा शिक्षक थे।
दुर्योधन के कूटनीति का परिचय इस अध्याय के दूसरा श्लोक, 11वीं श्लोक और 12वीं श्लोक, ये 3 श्लोकों में उनके कूटनीति का परिचय मिलता है। कोई सूचना, कोई सूचक संकेत है जिसको हम चर्चा करेंगे। दूसरे श्लोक में है, 11वीं श्लोक में है और 12वीं श्लोक में है दुर्योधन के कूटनीति का परिचय। ठीक है, शायद आप लोगों का प्रश्न भी है इसमें। दुर्योधन की कूटनीतिक भावना के 8 सूचक कौन से हैं, है ना? ऐसे 8 पॉइंट लिखना है उनके कूटनीति के, जो कूटनीति के संबंध में 8 पॉइंट्स लिखना है। तो ये 3 श्लोकों के अंदर आपको 8 नहीं 8 से अधिक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। पहला, संजय का परिचय संक्षेप में हम करते हैं। संजय गवलगन ऋषि के पुत्र थे, व्यासदेव के शिष्य, और किसी शास्त्र, कुछ शास्त्रों में यह भी कहा वे अर्जुन के मित्र भी थे। गवलगन, हाँ, ग व ल व आधा ल आधा व, आधा ल और व और ग न, गवलगन। ग आधा व और ल एक साथ होगा, आधा व और ल, गवल ग और न मतलब या 2 न है, जो भी एक को कर दीजिए, कोई है ऐसे प्रॉपर नाउन में कोई ये नहीं है। ठीक, गवलगन ऋषि के पुत्र थे, व्यासदेव के शिष्य थे। जब महाराज धृतराष्ट्र जब युद्ध का निर्णय हो गया, दोनों गुरु और पांडव दोनों युद्ध के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा, जो युद्ध में विजयी होंगे उन्हें राज्य अधिकार प्राप्त होगा, यह डिसीजन जब तय हो गया, निर्धारित हो गया, और सभी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में चले गए हस्तिनापुर से, और अन्य राज्य के राजाओं भी इस युद्ध में दोनों पक्ष में भाग भी ले लिए, एकत्रित हो गए। उस समय महामुनि व्यासदेव महाराज धृतराष्ट्र के पास आए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र की बड़ी इच्छा थी कि ये युद्ध को देखे, पर वो अंध होने के कारण उनकी यह इच्छा कैसे पूर्ति होगा। इसीलिए व्यासदेव जब हस्तिनापुर में आए थे तो महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की व्यासदेव से कि मेरी बड़ी इच्छा थी यह युद्ध को देखने के लिए। तब व्यासदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें दृष्टि शक्ति दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दृष्टि शक्ति देता हूँ, तुम देख सकते हो जाके वहाँ। तब महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जीवन भर अंधा दशा में पूरे जीवन बिताया, व्यतीत की, अभी आप मुझे दृष्टि शक्ति देंगे तो मैं क्या देखूंगा? अपने ही पुत्रों का मृत्यु देखूंगा। कुछ अच्छा तो कुछ दिखने के लिए आप दे नहीं रहे हो। अगर यह दृष्टि शक्ति मुझे पहले देते तो एक बात होता है ना, पर अभी आप मेरे को दृष्टि शक्ति देना चाहते हैं, पर अभी मुझे दृष्टि शक्ति मिलेगा तो मैं देखूंगा क्या? अपनों के ही मृत्यु देखूंगा। तो इसीलिए मुझे नहीं चाहिए ये दृष्टि, पर मेरे हृदय में बहुत इच्छा भी है युद्ध के बारे में जानने की। तब व्यासदेव ने कहा तो एक काम करते हैं, संजय को मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, वो आपको युद्ध के पूरा वर्णन आपको सुनाएंगे, बताएंगे। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी संजय को दिव्य दृष्टि
प्रदान किए थे। संजय किसी शास्त्र में इसको सुत कहा गया है, सुत पुत्र संजय, है ना। सुत शब्द का 3 अर्थ होता है। सुत शब्द के एक अर्थ होता है सारथी, रथ चलाने वाला। सुत शब्द का दूसरा अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से जिसका जन्म हुआ हो, उसको सुत कहलाता है। जिनके पिता क्षत्रिय हो और माता ब्राह्मणी, ऐसे व्यक्ति को सुत कहलाता है। और सुत शब्द का तीसरा अर्थ है इतिहास तथा पुराण सुनाने वाला। स्टोरी के आकार में, कथा के रूप में पुराण तथा इतिहास की घटनाओं को सुनाने वाला। ऐसे हम कहते सुत गोस्वामी, है ना, जो भागवत की कथा सुनाए नैमिषारण्य में। एक बार एक भक्त ने मुझे पूछा, प्रभु जी नैमिषारण्य में जब भागवत कथा हुआ, वहाँ कितना ऋषियों सुन रहे थे एकत्रित होकर? 88,000 ऋषि। उस समय साउंड सिस्टम था क्या? तो कैसे बोल रहे थे? 88,000 ऋषि कैसे, उनका वॉल्यूम ही कैसा था और सुन कैसे रहे थे? कोई तो साउंड सिस्टम था ही नहीं। आप लोगों का इसका उत्तर कुछ पता है क्या? भागवत में शायद हो सकता है, इसका उल्लेख नहीं है, पर दूसरे शास्त्रों में है। दूसरे शास्त्र में है कि नैमिषारण्य में इतने सारे ऋषियों एकत्रित होकर सुत गोस्वामी जी से यह कथा सुने थे। महाभारत में होगा, मेरा आइडिया है। हाँ, मुझे भी नहीं पता, पर मैं आइडिया करके बता रहा हूँ। महाभारत में हो सकता है, किसी और पुराणों में हो सकता है। हमें सदैव एक बात पर ध्यान रखना है, भगवान संबंधित, वैदिक शास्त्र के संबंधित जो भी, लीला संबंधित जो भी विषय है, यहाँ तक कि अगर मनगढ़ंत भी हो तो भी हमें डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी संभव है। और दूसरी एक बात इसमें हमें समझना चाहिए, हमारी परमायु कितना है? इस भौतिक संसार के तुलना में, इसकी अस्तित्व के तुलना में हमारा आयु सीमा कितना है? एक लौह के समान बराबर भी नहीं हो पाएगा, है या नहीं? जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग रोटेशन होता है, सोचिए। और प्रत्येक दिन में भगवान का कितने लीलाएं यहाँ आके कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में, हमारी कल्पना के अतीत है। तो हर कल्प में, ब्रह्मा जी के एक दिन में कल्प, हर कल्प में भगवान की लीलाएं हो रही है।
तो किसी भी लीला में कुछ भी तरीके से हो सकता है। हम किसी एक कल्प को लेकर भी सोचेंगे तो भी हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए भगवान से संबंधित कुछ भी, लीला संबंधित कुछ भी विषय हो, हमें डाउट रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ तक फिलोसफी का बात है, सिद्धांत की बात है, इसका कोई चेंजिंग नहीं होता और कभी नहीं होगा। पर लीला में परिवर्तन होता ही रहता है। देखिए, संसार में लोगों का विनोदन के लिए, जो एंटरटेनमेंट के लिए जो क्या बोलते हैं, मूवी, फिल्म, मूवी का जो क्या बोलते हैं, पिक्चर, जो मूवी जो लोग देखते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर 99.9% वही एक ही चीज़ है। उसको थोड़ा रंग चढ़ कर अलग बदलाव होता है, बाकी सारी एक ही सब कुछ है या नहीं है। सारी घटना का मेनली प्रैक्टिकली वही है, जो भी ड्रामा में जो चीज़ दिखाया जा रहा है। थोड़ा बहुत बदलाव होता है उसका। भगवान इस संसार में लीला करते हैं, उसका जो फिलोसफी, सिद्धांत तो सेम है, पर लीला में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए लीला के संबंध में, पुराणों की कथा में लीला के संबंध में, चाहे यहाँ तक कि मैंने कहा कि मेरा मान्यता ऐसा है, कोई अगर लीला के विषय में अगर कोई भक्त अगर कुछ मनगढ़ंत भी कह रहे हैं, आपको लगता है इसमें किसी शास्त्रों में नहीं है, हो सकता है किसी शास्त्रों में नहीं है, पर भगवान से किसी भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। ऐसे ब्रज में बहुत से घटनाएं हैं जो भगवान के साथ ऐसा, बहुत भक्तों से ऐसा हुआ है। इसलिए भगवान संबंधित किसी भी घटना को हमें डाउट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, होगा। नारद मुनि ने कहा मोची को, भगवान सुई के छेद में, हाँ, भगवान सुई के छेद में हाथी घुसा रहा है, निकल रहा है। ये तो नारद जी, ऐसा वास्तव में हो नहीं रहा था, पर नारद जी ने उसको टेस्ट करने के लिए ऐसा कहा, पर हो भी तो सकता है। मोची ने क्या किया? भगवान के लिए सब कुछ संभव है। क्या भगवान वो नहीं कर सकता? क्या कर तो सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर वो ब्राह्मण उनको बोला ये स्पेकुलेशन है तुम आपका, हाँ, ये आपका मनगढ़ंत है, ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उनको लाभ मिला नहीं, पर मोची को लाभ मिल गया। इसीलिए इस लीला के संबंध में हमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। कुछ भी हो हमें उसे स्वीकारना चाहिए। पर सिद्धांत की बात जहाँ तक है, वो तो कोई गड़बड़ नहीं होता और होगा भी नहीं कभी, वो सेम रहता है। ठीक, क्या बोल रहा था, कहीं और चला गया। हाँ, तो सुत शब्द का एक अर्थ सारथी, दूसरा अर्थ क्षत्रिय पिता ब्राह्मणी माता के पुत्र, और तीसरा अर्थ इतिहास सुनाने वाला। इन तीन अर्थों में से संजय के लिए कौन सा लागू हो सकता है? ये तो सारथी नहीं थे, सारथी का इनका कोई ऐसा परिचय शास्त्र में मिलता नहीं, और उनके जन्म परिचय में भी कोई क्षत्रिय या ब्राह्मणी माता का ऐसा भी वर्णन नहीं मिलता है। और तो तीसरा अर्थ यहाँ पर लागू होता है कि पुराण तथा इतिहास को सुनाने वाला, इसीलिए संजय को सुत कहा गया। संजय के लिए सुत शब्द का जो शास्त्र में प्रयोग हुआ है। संजय शब्द का अर्थ होता है संजय, सम तथा जय, ये दोनों शब्द मिलकर संजय शब्द उत्पन्न हुआ है। सम शब्द का अर्थ सम्यक रूप से, अच्छे तरीके से, पूर्ण रूप से सम, और जय शब्द का अर्थ विजय, जय प्राप्ति, विजय। जय शब्द का अर्थ विजय, और सम मतलब पूर्ण रूप से, विशेष रूप से,
सम शब्द के अनेक अर्थ होता है। सम मतलब पूर्ण रूप से, सम मतलब विशेष रूप से। सम शब्द का अर्थ अच्छा परिणाम प्रदानकारी, सम अच्छा फल प्रदानकारी, परिणाम प्रदानकारी। और सम शब्द का अर्थ समीप मतलब निकटता, समीप तथा निकटता के कारण प्राप्त होने वाला सम। अब ये चार प्रकार सम शब्द का अर्थ मेरा याद आ रहा है। सम शब्द का अर्थ, और प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अर्थ के साथ जय शब्द को अगर जुड़ा जाए तो ये चार प्रकार अर्थ निकलेगा संजय शब्द का अर्थ। यदि सम शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से माना जाए और उसके साथ जय शब्द जोड़ा जाए तो अर्थ होगा पूर्ण रूप से विजय, है ना, समझाए। यदि सम शब्द का अर्थ विशेष रूप से माना जाए तो विशेष रूप से विजय प्राप्त। सम शब्द का अर्थ अच्छा परिणाम देने वाला, अच्छा परिणाम प्रदानकारी सम। तो इस प्रकार सम शब्द के जो जितने अर्थ होगा तो उसका अर्थ भी उतना ही निकलते जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, दुर्योधन का कूटनीति। तो श्लोक का शब्द है दृष्टा तु पांडवाणिकम गूढ़म दुर्योधनस्तदा। गूढ़म शब्द का अर्थ सैनिकों को सज्जित करने की कला, विधि, इसे कहते हैं गूढ़। गूढ़म दुर्योधनस्तदा। पांडवों के व्यूहयुक्त सेना को देखकर, दृष्टा मतलब देखकर, दृष्टा तू, तू मतलब किंतु, लेकिन, दृष्टा तू पांडव आनिकम। आनिकम शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने कहा आनिक, पांडव आनिकम, पांडवों की सेना को। गूढ़म व्यूह के रूप में, सैनिकों को युद्ध में सज्जित करने की कोई कलाएं हैं, वज्रव्यूह, चक्रव्यूह आदि कोई कलाएं होती है जिस विधि से सैनिकों को सज्जित करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आसान होता है, तथा यह युद्ध की एक कला है। सैनिकों को व्यूह आकार में रखने का युद्ध जय की एक कला है, आर्ट है। दुर्योधन ने पांडव सैनिकों की व्यूह में सजा हुआ देखकर आचार्य उपसंगम, आचार्य के उपसंगम, सम शब्द का एक अर्थ समीप, अभी अभी हमने चर्चा किया। समगम, गम मतलब गमन किया, सम मतलब समीप, तो सम शब्द का एक अर्थ होता है समीप, निकट। आचार्य उपसंगम, आचार्य के निकट उन्होंने गए। कौन? दुर्योधन। राजा, यहाँ पर संजय दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह एक समझने की बात है जो मैंने कहा था अभी कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ, वो धृतराष्ट्र के मन के भावना को समझ गए। किस प्रकार? संजय की इस शब्द से यह स्पष्ट होता है कि ये धृतराष्ट्र के हृदय की भावना को समझ गए। कैसे? यद्यपि दुर्योधन राजा नहीं थे, आज राखल राजा को दिख नहीं रहा है, राजा शब्द से राजा याद आया, तो कहीं बाहर किसी सेवा में बिजी है।
उसका क्लास है शाम को, गीता क्लास मन द्विजराज है। हाँ, पर द्विजराज बहुत है, पर यहाँ राखल राजा, द्विजराज और राजा, ये राजा बैठता है ना तो वो और जगह भी खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए ठीक है। मंदिर में गीता क्लास है, प्रभुपाद हाउस में, ठीक है। हाँ, तो दुर्योधन राजा तो नहीं थे। राजा कौन बनेगा इसीलिए तो युद्ध हो रहा है। राजा कौन बनेगा इस बात को लेकर ही तो युद्ध हो रहा है। फिर भी संजय दुर्योधन को यहाँ राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं, राजा दुर्योधन। प्रभुपाद अवार्ड मीनिंग में दिया है, राजा दुर्योधन ने, है ना। तो यद्यपि दुर्योधन राजा नहीं थे, फिर भी संजय दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण बता दिया कि धृतराष्ट्र की मन की भावना को समझ गए, तो उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए महाराज धृतराष्ट्र यह बात सुनकर उनका हृदय को तसल्ली मिलता है कि मेरे बेटा को राजा कहा, है ना, मेरे बेटा को राजा कहा। हाँ, यह सुनकर उनके हृदय को तसल्ली मिलेगा, क्योंकि उनके हृदय के भाव को समझ गए कि किससे ये खुश होंगे। जब हम किसी के हृदय की भावना को समझते हैं तो उन्हें प्रसन्न करना आसान होता है, पर जब उनके मन भावना समझ नहीं आता, उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन हो जाता है या नहीं। वो चाहते क्या है। और संजय इसलिए दुर्योधन को राजा कहा, एक कारण यह है कि यह दुर्योधन धृतराष्ट्र यह सुनना चाहते थे इस प्रकार के शब्द। जब कोई ऐसा कहता है धृतराष्ट्र को बहुत खुशियाँ मिलती है, मेरे बेटा को दुर्योधन को राजा कहा, कितना, यानी एक अपनापन भाव आ जाता है उसके प्रति महाराज धृतराष्ट्र के। तो इसलिए एक कारण यह है। और दूसरा कारण यह है, संजय दुर्योधन को राजा क्यों कहा। दूसरा कारण है, युद्ध प्रारंभ से पहले एक राजा का जो कर्तव्य होता है, जो जिम्मेदारी होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दुर्योधन वही कार्य कर रहा था। युद्ध प्रारंभ से पहले एक राजा को जो करना चाहिए होता है, क्या करना चाहिए होता है, वो सेनापति से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, शत्रु पक्ष के शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, शत्रु पक्ष के शक्ति किस प्रकार के हैं उसके अनुसार हमें प्रिपरेशन लेना चाहिए, है ना। दुर्योधन वही कार्य कर रहा था, इसीलिए संजय दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया। ये दो कारण है। जबकि यह दुर्योधन का एक कूटनीति है। एक आ गया, 8 कहा ना, आप लोगों को लिखना है, कूटनीति सूचक, एक सूचक आ गया आपको आंसर। यद्यपि दुर्योधन राजा नहीं थे, संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया, ठीक है। यह उनका एक कूटनीति का परिचय है। दुर्योधन का कूटनीति का परिचय है कि वो राजा का कर्तव्य निभा रहा था। यद्यपि वो राजा नहीं थे, फिर भी वो राजा का कर्तव्य निभा रहे थे। ये उनका कूटनीति है। वो उनका कार्य नहीं था, वो तो राजा थे ही नहीं, है ना। ये कहावत है ना, गाय माने ना अपने मड़ोल,
बांग्ला भाषा में कहावत है। गांव के लोग मानता तो नहीं, पर वो खुद का वो मुख्य समझता है, प्रमुख समझता है। तो दुर्योधन का यह एक कूटनीति था, और स्वयं को राजा के भूमिका में, वो राजा की भूमिका पालन कर रहे थे। तो यद्यपि दुर्योधन राजा नहीं थे, फिर भी वो संजय यहाँ पर उनको राजा कहकर संबोधित किया। आचार्य उपसंगम। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य के समक्ष गए। इसमें दुर्योधन और द्रोणाचार्य के जो संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है। एक शिष्य को गुरु के समक्ष किस प्रकार, किस भाव से जाना चाहिए, उनके यह आचरण शिष्टाचार का दुरुपयोग हो रहा है। दुर्योधन एक शिष्य के रूप में जो शिष्टाचार होना चाहिए, वह शिष्टाचार पालन नहीं किया। तो इससे हमें हमारी व्यक्तिगत जीवन में हमें यह शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा यह है, जो भगवान के भक्त होते हैं, ये सदैव शिष्टाचार का पालन करता है। पर जो भगवान के अभक्त होते हैं, ये शिष्टाचार पालन तो दूर की बात है, अपने स्वार्थ के लिए इस शिष्टाचार को तोड़ने में इसका कोई झिझकता नहीं होती, और न ही उन्हें कोई गिल्टी फील होता है, कोई पश्चाताप होता है कि उसने गलत किया। युधिष्ठिर महाराज भी युद्ध प्रारंभ से पहले पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य आदि पूजनीय व्यक्ति से मिले थे। युधिष्ठिर महाराज भी द्रोणाचार्य से मिले थे, उनके पास गए थे, और दुर्योधन भी आए। पर दोनों का गुरु के समक्ष आने में जो आचरण, जो भावना में अंतर हम देख पाते हैं। एक शिष्टाचार को पालन कर रहे हैं और दूसरा शिष्टाचार को उल्लंघन कर रहे हैं। एक शिष्य को गुरु के समक्ष किस भाव से जाना चाहिए? गुरु से आदेश निर्देश प्राप्त करने के लिए, न कि गुरु को आदेश देने के लिए। युधिष्ठिर महाराज जब आए द्रोणाचार्य के पास, तो उन्होंने क्या कहा? युधिष्ठिर ने क्या कहा? है ना, वो आशीर्वाद लेने के लिए गए या आदेश, परमिशन लेने के लिए, आदेश प्राप्त करने के लिए गए। जबकि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए आदेश देने के लिए, क्या करना है आपको, आपको क्या करना है। तो यह अंतर है एक भक्त और एक अभक्त में। एक भक्त के आचरण और एक अभक्त के आचरण में यह अंतर होता है। तो ये एक शास्त्र के सिद्धांत का दुरुपयोग। तो हम अपने व्यक्तिगत कृष्ण भावनामृत जीवन में हमें यह शिक्षा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें गुरु के समक्ष जाना हो, जब हम जाएंगे तो हमें शिष्टाचार को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा है। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों के आचार्य के निकट, गुरु के निकट गमन का, जाने का यह अंतर है। उपसंगम, उपसंगम शब्द का अर्थ
उपसंगम शब्द का एक अर्थ यह होता है निकट जाना। उपसंगम शब्द का दूसरा अर्थ होता है उपभोग करना। उपसंगम, संगम भोग करना, उपसंगम उपभोग करना। ठीक है, उपसंगम। दुर्योधन का भावना था द्रोणाचार्य को उपसंगम यानी अपने भोग में उसको लगाना, नियोजित करना। अपने भोग में, अपने इच्छा पूर्ति में, अपनी इच्छाओं को पूर्ति में उनको नियोजित करना, ये उनका विचार भावना है। इसलिए संजय उपसंगम शब्द का प्रयोग करके महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित करना चाहते हैं कि आपके पुत्र राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्या उपभोग करने की विचार से, अपने इच्छा पूर्ति के भावना से वो अपने गुरु के पास गया। यह कहकर धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि ऐसा आचरण करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलने वाला। यह एक्चुअली संजय धृतराष्ट्र को सूचित कर रहे हैं। जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांत को उल्लंघन करता है उसे कभी सक्सेस नहीं मिलता। और इस बात की पुष्टि भगवत गीता के 16 अध्याय में भगवान करते हैं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवापनति न सुखम न परांगति। जो शास्त्र के विधि विधानों को उल्लंघन करके अपने मनमानो ढंग से कार्य करता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको गद्दा उठा देंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे कमर में दर्द होता रहता है। मैं ऐसे बैठूंगा तो अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा ठीक है लंबे समय बैठने में। और बात यह है, मैं जो गेस्ट हाउस में जिस रूम में हूँ वहाँ भी प्रॉब्लम है। उसी बेड के ऊपर ही बैठता हूँ, वहाँ 2-2 4-4 घंटा क्लास चल रहा है। दिन में 3 क्लास, इसके अलावा 3 क्लास और चलता है। तो मैं बैठे बैठे, मेरा ये गद्दे में बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगता है। तो अभी रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास से कोई सॉफ्ट आसन दे, ऐसे आसन दे दीजिए, है ना? जैसे आसन बैठते हैं ना, ऐसे धरी आसन दे दीजिए, वो सही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। क्या बोल रहा था? हाँ, जो शास्त्र विधि को उल्लंघन करता है और अपने मनमानो ढंग से आचरण करता है, तो न स सिद्धि अवापनति, उसे न सफलता प्राप्त होता है, न सुखम, न सुख प्राप्त होता है, न परम गति। यही बात संजय महाराज धृतराष्ट्र को सूचित कर रहे हैं कि आपके पुत्र राजा दुर्योधन आचार्य उपसंगम द्रोणाचार्य के पास वो भोग दृष्टि से, भोग विचार से गए हैं। गुरु के समक्ष कभी भोग बुद्धि से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कभी जाना नहीं चाहिए। गुरु कृष्ण के पास जब हम जाए, हमारी भावना यह हो कि हमें उनको उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जाना चाहिए, वो जो चाहते हैं। ठीक है, इस बात को भी सूचित किया संजय महाराज धृतराष्ट्र को। तो उपसंगम का अर्थ यह है। वर्तमान कलियुग का लक्षण यही है। कलियुग में शिष्य गुरु के समक्ष दुर्योधन की भाव लेकर ही जाता है ना?
इस कलियुग में सामान्यतः शिष्य गुरु के पास, गुरु कृष्ण के पास दुर्योधन की भाव लेकर जाता है। जिस प्रकार दुर्योधन अपनी इच्छा पूर्ति के भावना से आया, न कि द्रोणाचार्य को खुश करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो आया। इसलिए संजय ने उपसंगम शब्द का प्रयोग करके महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं। और कलियुग में यही होता है, शिष्य गुरु को उपभोग करना चाहता है। शिष्य गुरु के पास आके क्या कहते हैं, गुरु महाराज मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, गुरु महाराज मेरे बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है, गुरु महाराज मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। अपनी इच्छा पूर्ति की भावना, उसके लिए गुरु कृष्ण के समक्ष आता है। यहाँ तक कि ऐसे आज के दिन में कृष्ण भावनामृत संघ में हम देखते हैं बहुत से ऐसे हमारी केंद्र है जहाँ गुरु कलेक्शन करके दे रहे तब वो मन सेंटर चल रहा है। गुरु फंड राइज कर रहे हैं, गुरु कलेक्शन कर रहे हैं, करके उसको मेंटेन कर रहे हैं। गुरु से डोनेशन नहीं आया तो खा भी नहीं सकता। यह सिचुएशन है, यह कलियुग का लक्षण भी है, क्या करेंगे। आचार्य उपसंगम, उपसंगम शब्द का एक और अर्थ है। उपसंगम शब्द का समीप जाना, उपसंगम अर्थ उपभोग करना। उपसंगम शब्द का एक अर्थ और है आचार्य उपासना। आचार्य उपसंगम, उपसंगम, उपसंगम मतलब उपासना, आचार्य उपासना। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, आपके पुत्र राजा दुर्योधन आचार्य उपासना के लिए द्रोणाचार्य के पास गए हैं, आचार्य की उपासना करने। उपासना का अर्थ अनेक अर्थों में से एक अर्थ होता है उनका वंदना करना, उनका गुणगान करना, उनकी स्तुति करना। ठीक है। आचार्य उपासना 20 प्रकार के होता है। ठीक है, 20 प्रकार से आचार्य की उपासना की जाती है। हमें उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है गीता ज्ञान समझने के लिए। मैं पहला अध्याय जो है यहाँ ज़्यादातर स्टोरी कहानी यही है, गीता ज्ञान से संबंधित सिद्धांत तो ज़्यादा ये नहीं है। जो भी जिनमें से विनम्रता, आशीर्वाद प्रार्थना आदि ऐसे 20 प्रकार से आचार्य का उपासना की जाती है, शास्त्र में वर्णन। जो भी आचार्य उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन ने ये शब्द कहे। अब क्या कहा, दुर्योधन द्रोणाचार्य के समक्ष आए, है ना। अब आके ये शब्द कहे। क्या कहा, तीसरा श्लोक। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए, उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उत्सुक था।
किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका वह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। उसका कूटनीतिक व्यवहार वो उसको छिपा नहीं पाया, प्रकट हो गया, स्पष्ट हो गया। स्थिति को अवगत कराने के लिए गया। एक शिष्य को कभी गुरु को समझाने जाना उचित नहीं है ना। शिष्य को सदैव गुरु के समक्ष मूर्ख बनकर रहना चाहिए, मूर्ख बनकर रहना चाहिए शिष्य को। सनातन गोस्वामी जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दिए हैं। जब सनातन गोस्वामी जी गुरु चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने क्या कहा, के आमी केन मोरे जारे तापत्र इहा नहीं बुझी मोर केमने हित है, साध्य साधन तत्व पूछी बारे नारी, कृपा करी सब तत्व कहत विस्तारी अपने, ऐसा कुछ है, कहत अपने साध्य साधन तत्व पूछीते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहत अपने। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी के आचरण के द्वारा भगवान गौरांग महाप्रभु संसार के मानव समाज को शिक्षा दे रहे हैं, गुरु के पास किस भाव से जाना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने शिक्षा दिए हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। तत्वद्रष्टा व्यक्ति के समक्ष किस भाव से तत्व ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया, जिसमें पहला शब्द भगवान यह कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात शब्द का अर्थ यही होता है। प्रणिपात, प्र और निपात, ये दोनों मिलकर प्रणिपात होता है। प्र एक उपसर्ग, व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय आदि होता है जिससे शब्द बनता है। प्र शब्द का अर्थ प्रकृष्ट रूपेण और निपात शब्द का अर्थ होता है गिरना। निपात मतलब गिरना। तो प्रनिपात का अर्थ हुआ प्रकृष्ट रूपेण निपात, अच्छे तरीके से गिरना, है ना। मतलब यही है, जब हम गुरु के पास जाए तो अच्छे तरीके से हमें गिरना होगा, धड़ाम करके दंडवत लगा दो, है ना। ऐसे गिर जाओ, आवाज करते हैं, धड़ाम करके आवाज करो। प्रणिपात तद विधि है, वो आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए यह करना होगा। यह मीनिंग ऐसा है क्या? नहीं। प्रणिपात का गूढ़ अर्थ जो तात्पर्य है, अच्छे तरीके से गिरना। यहाँ गिरने का अर्थ हमारे हृदय की भावनाओं को गिराना है, यानी स्वयं को अत्यंत गिरा हुआ समझना चाहिए कि मैं अत्यंत गिरा हुआ हूँ, मेरा जो स्थिति है, पोजीशन है, अत्यंत गिरी हुई स्थिति है, मैं अत्यंत पतित हूँ। यह भाव, इसी को कहा गया प्रणिपात। यदि शिष्य में भाव मैं बहुत अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, हाँ मेरा बहुत, हाँ ये है, मैं ये किया वो किया ऐसा किया, ऐसा भाव हो, गुरु के पास वो जाए, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिकता, दिव्यता, यह भक्ति जो है, ये दिव्य ज्ञान जल के साथ इसका तुलना किया जाता है। जिस प्रकार जल सदैव ऊंचा स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, जल कभी नीचे स्थान से ऊंचे की ओर नहीं जाता, सदैव ऊंचे स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। ऐसा ही दिव्य ज्ञान
ऊंचे स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होगा। यदि शिष्य गुरु को ऊंचे स्थान में रखे और स्वयं को नीचे, यानी अपने हृदय की भावना यह हो मैं अत्यंत गिरा हुआ हूँ, पतित हूँ, स्वयं को खुद को नीचे रखे, तो भगवान गीता में क्या कहा, हम गुरु वंदना में क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान। तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से गुरु के हृदय में जो दिव्य ज्ञान है उस नीचे की ओर प्रवाहित हो जाएगा। प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनके शिष्य के हृदय में संचारित होगा। तो यह सिस्टम है, यह समझने की बात। प्रणिपात शब्द ऐसा कोई सामान्य शब्द नहीं है, इसको समझने की बात होती है। जहाँ भगवान यह समझा रहे, तो वो दुर्योधन का भावना क्या था, यह था ही नहीं। आचार्यों की उपासना करने की भावना से वो गया ही नहीं। तो हमें अपने जीवन में इस शिक्षा को समझना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा श्लोक। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं च मोम बूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। देखो क्या भाव है, मूड कैसा है। आचार्य देखिए, हाँ देखिए आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र कितने अच्छे तरीके से इनके सैनिकों को सज्जित किया। देखिए आचार्य, क्या मूड है गुरु के साथ बात करने की। देखो यानी गुरु का त्रुटि कमी दिखा रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही है, ये आपके गलती के कारण आज यह हुआ है। अगर आप धृष्टद्युम्न को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते तो आज यह स्थिति नहीं होता। आपसे सीखा, आपने खुद सिखाया, और जिस कारण ये स्थिति है, यह मूड है, ये उनका कूटनीति, दुर्योधन का यह कूटनीति। तो दूसरा सूचक आ गया क्या, पश्यताम पांडुपुत्र नाम, और द्रुपद पुत्रेण, तीसरा तव शिष्येन धीमता। यहाँ पर 3 सूचक है उनके कूटनीति का। कूटनीति सूचक 3 शब्द यहाँ पर है, 3 पॉइंट है। पश्यताम, हे आचार्य देखिए। आचार्य को, द्रोणाचार्य को यह कह रहे हैं, देखिए आपके कर्म का परिणाम देखिए, आपने क्या किया। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य को वो उकसाना चाहते थे। द्रोणाचार्य को दुर्योधन उकसाना चाहते थे, क्रोध दिलाना चाहते थे। इसके पीछे कारण क्या था, दुर्योधन को यह अच्छे तरीके से पता था। दुर्योधन का इस प्रकार व्यवहार का, द्रोणाचार्य के साथ इस प्रकार व्यवहार का कारण क्या है, कि दुर्योधन जानता था द्रोणाचार्य के प्रति, द्रोणाचार्य अर्जुन के प्रति अत्यंत स्नेहशील है, अर्जुन इनके अत्यंत स्नेह के पात्र है। और दुर्योधन यह भी जानता था ये विवश होकर मेरे पक्ष में योगदान किया, इनके पास कोई चारा नहीं था। अगर यह विवशता नहीं होती तो ये द्रोणाचार्य कभी मेरे पक्ष में नहीं आता। यह दुर्योधन यही सोचता था और वह यह जानता था, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है वो, कि अर्जुन के प्रति इनकी स्नेह को जानता था, जिस कारण ऐसा विचार उनमें आया
और इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में जानता है वो किसके प्रति स्नेह करता है, किससे अधिक स्नेह करता है, तो वो स्वाभाविक रूप से जब उनके साथ मिलित होंगे तो उनके व्यवहार में, बिहेव में वही भावना प्रकट होगा। दुर्योधन का इससे कोई अलग नहीं है। दुर्योधन में भी वही भावना, वही आचरण वो प्रकट कर रहा है, क्योंकि उनके मन में यही विचार आया कि अर्जुन के प्रति ये इतने स्नेहशील है, फिर मेरे पक्ष में ये योगदान किया, इसका कारण यह नहीं है कि मेरे प्रति स्नेह के कारण वो मेरे पक्ष में योगदान किया, वो विवश है मेरे पक्ष में योगदान करने के लिए, इसीलिए तो आया। अब ऐसा ही अगर रहे तो ये अपना शौर्य वीर्य का प्रकट नहीं करेंगे। अन्यथा ये चाहे इनके साथ कोई सारे देवता भी आ जाए, कोई भी इनको जीत नहीं सकता। द्रोणाचार्य को सारे देवता भी एक साथ आ जाए तो भी द्रोणाचार्य को जीत नहीं सकता, भीष्म को जीत नहीं सकता। इतने बड़े बड़े योद्धाएं हैं, पर दुर्योधन का डर यह है, ये लोग जो मेरे पक्ष में है मेरे प्रति स्नेह के कारण नहीं है। कोई किसी से स्नेह करेंगे ना, उसके लिए वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, पर ये लोग, ये जो मेरे पक्ष में तो है पर मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होने वाला ये, क्योंकि ये पांडवों के प्रति स्नेह रखता है, पर मेरे पक्ष में है, इसका कारण इनकी विवशता है। तो ऐसे विवश व्यक्ति को अगर पूर्णतया ये सक्रिय कार्य में सक्रिय नहीं होता, जैसे हम भक्ति कार्य करते हैं विवश होकर, मंगल आरती जाना, 16 माला जप करना, सेवा करना, ये करना, एक कार्य हम सक्रियता से स्वाभाविक रूप से करते हैं, प्रसाद खाना। बाकी सारे कार्य हम विवश होकर कर रहे हैं, नहीं चाहते, करना चाहते नहीं, विवश होकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम प्रेम से, हाँ, स्वतःस्फूर्त भाव से, तब तो हमारा स्थिति ऐसा होता ही नहीं। आप लोग नहीं, आप तो धामवासी है, ब्रजवासी है, आपकी स्थिति अलग है, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसा हमारा ऐसा होता है, हम विवश होकर ये सारे कार्य करते हैं। तो दुर्योधन यही सोच रहे कि ये तो विवश होकर मेरे पक्ष में आए हैं, और ऐसे स्थिति में अगर ये रहे, ये अपना शौर्य वीर्य का प्रकट नहीं करेगा, अतः इसे गुस्सा दिलाना होगा, इसको प्रोत्साहित करना होगा युद्ध के लिए, इसको प्रेरित करना होगा। इस उद्देश्य से वो अपना डिप्लोमेसी अप्लाई किया, हाँ, अपना कूटनीति का, अपना राजनीतिक कूटनीति का प्रयोग किया, और इस कारण दुर्योधन ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। दुर्योधन की इस ऐसे व्यवहार का पीछे यह कारण है। और दुर्योधन कली का अवतार है, ठीक है। दुर्योधन को महाभारत पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये कली का अवतार है। क्यों? परीक्षित महाराज कली को 4 जगह दिए थे रहने के लिए, नशा, जुआ, वेश्यावृत्ति और मांसाहार, है ना, 4 पाप कर्म। और इसके अलावा एक और दिया था, स्वर्ण। जब ये चारों जगह दिया तो कली ने परीक्षित महाराज से कहा, महाराज आपके राज्यों में तो ऐसा कोई जगह है नहीं, कहीं नहीं होता है, तो आपने तो मेरे को जगह दिया ही नहीं। आपने मेरे को शरण दिए पर मेरे को स्थान तो कोई आश्रय तो दिया ही नहीं, क्योंकि आपके राज्यों में ऐसा कोई है नहीं, ना कोई ऐसा ये 4 पाप कर्म कोई करने वाला आपके राज्यों में है ही नहीं। मैंने आपसे आश्रय मांगा। परीक्षित महाराज और कली का वार्तालाप आप पढ़ेंगे तो यही वार्तालाप है।
तो कली कह रहे हैं परीक्षित महाराज से कि आपने मेरे को जो 4 जगह बता रहे हैं ये तो आपके राज्यों में कहीं नहीं है, तो मैं कहाँ रहूँ। तब जाके वो स्वर्ण गोल्ड का जगह दिया तुम्हारा, और वहीं पे फिर शुरू हो गया जो भी। तो ये 4 कार्यकलाप से जो दूर रहता है वो कली के प्रभाव से दूर रहेंगे। तो भगवान के अवतार आने से मतलब पहले भगवान को आना पड़ेगा, उसका अवतार पहले नहीं आ सकता है। आपका कहने का मतलब आप कह रहे हो कली और परीक्षित महाराज की घटना बाद में हुई, दुर्योधन तो पहले आया। मैंने कहा कि दुर्योधन कली का अवतार है, तो स्वयं भगवान कृष्ण पहले आए, उसके पहले कोई अवतार नहीं आए। तो क्या नहीं है? आपका का प्रश्न तो यही है। कली युग बाद में आया, पर वो कली के अवतार थे, यानी कली के सूचक थे, कली के लक्षण वाला था, यह कहा जा रहा है ना। कली के लक्षण वाला था। और ऐसा कोई सिद्धांत तो नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि किसी का एक्सपेंशन आने से पहले उसका मूल रूप को आना पड़ेगा तभी वो एक्सपेंशन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सत्य युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में कली का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कली का एग्जिस्टेंस तो हर समय है, पर कली का प्राकट्य केवल इस युग में है। कली का एग्जिस्टेंस तो हमेशा, ये तो नित्य है, पर इसका प्राकट्य केवल इस युग में है, ऐसा है। तो दुर्योधन ऐसा ही, इसको तो हम इस ज्ञान चक्षु से, शास्त्र चक्षु से हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन कली के अवतार थे, क्योंकि ये चारों कार्यकलाप उनके द्वारा हो रहा था। जो धृतराष्ट्र संजय से यह पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहा है। फिर भी संजय ने धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का उपदेश क्यों सुना रहा था, एक प्रश्न आता है। संजय धृतराष्ट्र को कृष्ण का उपदेश क्यों सुना रहा था? कृष्ण ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर होगा, ठीक है। अब इस श्लोक में संजय ने कहा आचार्य उपसंग, सॉरी क्या, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चोमुम। महती चोमुम, चोमुम शब्द का अर्थ सेना को, सैनिकों को, महती विशाल, विशाल सैनिकों को, बूढ़ाम यानी व्यवस्थित, बूढ़ के रूप में व्यवस्थित देखकर, व्यूह के रूप में सैनिकों को व्यवस्थित देखकर, है ना। क्या कहा? देखे, हे आचार्य देखे। ये उनका पहला एक कूटनीति सूचक आया। दूसरा कूटनीति सूचक देखे आचार्य, यानी आचार्य को इस मूड से, इस भाव से कहना जिससे आचार्य को गिल्टी फील कराना चाहते हैं दुर्योधन। ये उनका कूटनीति कि उसने गलती किया, धृष्टद्युम्न को
शिक्षा देकर, अस्त्र शिक्षा देकर उसने यह गिल्टी, उसने गलत किया, यह अवगत कराने के भाव से। देखिए, शब्द, कोई भी शब्द बोलने के मूड के हिसाब से उसका मीनिंग निकलता है। बोलने की भावना से, मूड से, भाव से उसका अर्थ बदल जाता है। अगर मैं कहूँ धर्मात्मा प्रभु कृपया आइए, धर्मात्मा प्रभु आइए, आ जाओ धर्मात्मा प्रभु, आ जाओ आ जाओ, एक ही बात है, पर बोलने का मूड अलग अलग है तो मीनिंग अलग अलग हो रहा है ना। दुर्योधन का पश्चैताम शब्द बोलने का मूड उनका डिप्लोमेसी का सूचक है। देखिए आचार्य, आपका कारनामा अब अपने आंखों से देख लो, यही उनका मतलब तात्पर्य है। आपने क्या किया, अपना कारनामा देखो, यही उनका मूड है कहने का। ठीक, बूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, है ना, द्रुपद पुत्रेण, ये डायरेक्ट धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, ये उनका दूसरा द्रुपद पुत्रेण, ये डिप्लोमेसी का सूचक यह शब्द। द्रुपद पुत्रेण, ये प्रत्यक्ष रूप से धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र कहा, ये उनका कूटनीति का परिचय है। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का पूर्व शत्रुता का स्मरण करवाने के लिए, उसे याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए, पूर्व शत्रुता का याद दिलाने के लिए वो धृष्टद्युम्न नाम प्रयोग न करके द्रुपद पुत्र न कहा, ये उनका डिप्लोमेसी है। यदि वो धृष्टद्युम्न कहता तो उनके पूर्व शत्रु जो द्रुपद के साथ उनके जो पूर्व शत्रुता था, यह प्रकट, मतलब इस प्रकार से उन्हें स्मरण नहीं कराया जाता। तो ये उनका कूटनीति है। द्रुपद के साथ उनका क्या शत्रुता थी? 3 बज गया क्या? अच्छा, क्या शत्रुता था? जब द्रोणाचार्य, ये कथा तो आप जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, टाइम जाएगा, सभी लोग जानते हैं। हाँ, फिर भी बोलो। इसकी शुरुआत हुई, द्रोणाचार्य के पत्नी कृपाचार्य के सिस्टर थे, है ना, बहन थी कृपी। द्रोणाचार्य के पत्नी के नाम कृपी, कृपाचार्य के बहन। उस समय अश्वत्थामा बहुत छोटा था, तो बचपन में जब बच्चों से खेल रहा था, तो बच्चे अपने अपने खेलते समय आपस में बातें करते हैं। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं दूध पीकर आया। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य इतने दरिद्र अवस्था में थे, तो उनके घर पे कोई न गाय था और न ही दूध था। तो अपने मित्र से सुनकर अश्वत्थामा घर पर आए और अपने माँ से दूध पीने के लिए ईद करने लगा कि मुझे दूध पिलाइए, गाय का दूध पिलाइए। मेरे सारे मित्र गाय का दूध पीकर आते हैं खेलने, मुझे आप दूध नहीं पिलाती, मुझे दूध पिलाओ। ऐसा करके बच्चा जैसे जिद करता है, ऐसे अश्वत्थामा जिद कर रहा था। तब कृपी, अश्वत्थामा के माँ, द्रोणाचार्य से कहा कि हमारे पास एक गाय भी नहीं है कि हम बच्चे को दूध पिला सके। तो उनके माँ ने क्या किया,
चावल के आटा को पानी में घुलकर उसे दूध कहकर पिलाया। अब अश्वत्थामा खुश हो गए कि मेरे माँ ने मुझे दूध पिलाया। वो तो नहीं पता है कि चावल के आटा को घुलकर ये पिला रहा है। वो तो उनको वो सोचा माँ से दूध मांगा, वो दूध पिलाई, गाय की दूध पिलाई। अब ये छाती ठांग कर आ गया अपने मित्र के पास, आज मैं भी दूध पी कर आई हूँ। तो एक मित्र ने कहा, तेरे को कहाँ से दूध मिल गया? तेरे घर में तो गाय है नहीं, दूध कहाँ से मिल गया तेरे को? उनके मित्र ने कहा। तब इसका शौक हुआ, सच में हमारे घर में तो गाय है नहीं, तो मेरे माँ ने मेरे को दूध कहाँ से पिलाए? तो उसने कहा नहीं, मेरे माँ ने मेरे को दूध, गाय का दूध पिलाया। तो बाकी बच्चों ने कहा हाँ, तेरे घर में तो गाय है नहीं, तेरे को दूध कहाँ से मिल गए? तो उसको शौक जवाब उनका सम्मान तो गया। वो जितना छाती ठान कर आया था कि अपने मित्र से कहेगा, अब उनका पूरा हो गया। तो वो अपमानित होकर फिर से माँ के आके कहा, माँ आप मेरे को दूध पिलाई ना, पर मेरे सारे मित्र कहते हैं हमारे घर में गाय नहीं है, तो दूध कहाँ से आई? तो ये सच है या झूठ है? ये तो ब्राह्मण परिवार है, झूठ तो कहते नहीं थे उस समय के। आजकल के ब्राह्मण और उस समय के ब्राह्मण परिवार में बहुत अंतर है। जब ये तब उनके माँ ने अब सच को छिपा नहीं सके, क्या करेंगे और बच्चा को कहेंगे क्या? तो उसने कहा नहीं बेटा, मैंने दूध कहाँ से पिलाऊँ तेरे को, हमारे पास कहाँ गाय नहीं है, कहाँ से पिलाऊँ? और रोने लगी। और रोते हुए द्रोणाचार्य के पास आए, आके कहा कि कम से कम बच्चों के लिए थोड़ा दूध का तो व्यवस्था हो, ऐसा तो कुछ होनी चाहिए। और फिर उनके पत्नी कृपी ने उन्हें यह बात बताई कि आपके मित्र राजा द्रुपद, ये दोनों एक साथ गुरुकुल में थे, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक साथ गुरुकुल में थे बचपन में। तो उस समय राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को, जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा में मित्रता था, ऐसा ही द्रुपद ये ब्राह्मण के पुत्र था, वो राजा के पुत्र थे। और गुरुकुल में एक साथ मित्रता के कारण उन्हें यह कहा था, मैं जब बड़ा होकर राजा बनूंगा, द्रुपद ने कहा था, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, ऐसा कमिटमेंट किया था। और एक कथा वो कृपी को बताया था, अपने बचपन की कथा, जैसे पति पत्नी में बात होती है तो ऐसे बताया था। तो वो बात उनके पत्नी ने उसे याद दिलाई कि आपके मित्र तो राजा है, तो कम से कम वो आधा राज्य देंगे, ऐसा बोला तो था, तो कम से कम एक गाय तो दे हमें, जिससे हम अपने बच्चा को दूध पिला सके। आधा राज्य तो दे ना दे, कम से कम एक गाय तो दे सकते हैं ना, या कुछ धन तो दे सकते हैं जिससे हम गाय खरीद सके। तब द्रुपद ने सोचा ठीक है, एक बार मित्र से मिलते हैं। तो वो द्रुपद से मिलने गए थे, पर द्रुपद ने इनकार कर दिया, पहचानना नहीं, और कहा कि तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। वो बचपन की बातों को लेकर तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे साथ मेरे मित्रता कैसे हो सकता है? तुम एक दरिद्र ब्राह्मण हो। हाँ, तो अब तुम्हें कुछ दान चाहिए, वो मैं दे सकता हूँ, पर मैं मित्रता नहीं कर सकता तुमसे। मैं तुम्हारे साथ मेरा मित्रता कैसे हो सकता है? पर द्रोणाचार्य का आदर्श स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, एक स्वाभिमानी और आदर्श ब्राह्मण थे। वे तो दान मांगने गया ही नहीं, ये तो अपने मित्रता स्थापित करने गए थे, इसीलिए वो दान नहीं ले सकता। एक स्वाभिमानी आदर्श ब्राह्मण थे। तो उन्होंने जब उनको इनकार कर दिया तो वहाँ से वापस आ गए। पर ब्राह्मण और क्षत्रिय में यह अंतर है, ब्राह्मण किसी भी
मानसिक क्लेश को सहन कर सकता है, वह मानसिक क्लेश कितना ही कठिन मतलब कष्टकर क्यों ना हो सह लेगा। क्षत्रिय कभी मानसिक क्लेश सहन नहीं कर सकता, ये शारीरिक क्लेश सहन कर सकता है। क्षत्रिय शारीरिक कितना ही कष्ट हो वो सह लेगा। और इसका प्रमाण हम कर्ण के जीवन चरित्र से हमें प्राप्त होता है। जब ये भगवान जब परशुराम जी के सेवा में थे तो वो कीड़ा जब उनको काट लिया था, परशुराम जी को शौक हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। ब्राह्मण शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण को शारीरिक कष्ट होगा ना, थोड़ा सा कष्ट में वो विचलित हो जाता है, पर मानसिक क्लेश सहन करने में ब्राह्मण एक्सपर्ट है। कोई उसे अपमान करे, निंदा करे, दुर्वचन प्रयोग करे, वो आसानी से सहेगा। पर क्षत्रिय कभी मानसिक क्लेश सहन नहीं कर पाएगा। उसे कोई थोड़ा सा अपमान कर दिया ना, वो सहन नहीं करेगा। पर शारीरिक कष्ट उन्हें कितना ही चोट लगे वो सह लेगा, खून बहते रहे न, कोई परवाह नहीं है। यह क्षत्रिय का लक्षण है। तो ब्राह्मण होने के कारण वो अपमान सह लिया, द्रोणाचार्य करके आ गया। और आगे चलकर जब पितामह भीष्म उनके जब कौरव और पांडवों के शिक्षा गुरु के रूप में उन्हें नियोजित किया और कौरव पांडवों को जब अस्त्र शिक्षा प्रदान की और शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शिष्य ने गुरु से पूछा कि हम आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं, गुरु दक्षिणा क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं जिससे आप प्रसन्न होंगे, तब द्रोणाचार्य ने यह किया कि यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, द्रुपद राजा को बंदी बना कर लाओ मेरे पास। अगर तुम लोग मुझे दक्षिणा देना चाहते हो, गुरु दक्षिणा, तो जाओ और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ, यह कहा। तो 105 भाई युद्ध में गए। पर द्रुपद राजा इतना प्रतापशाली थे, कौरवों ने तो कुछ नहीं कर पाए। पर अर्जुन ने राजा द्रुपद को हरा कर बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास लाए। अर्जुन राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाए। तब द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से कहा कि देखो, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं बदले की भावना से तुम्हें बंदी बनाकर लाया हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझ में तुम्हारे प्रति बदले की कोई भावना नहीं है। पहला बात, मैं तुम्हें इसीलिए बंदी बनाकर लाया क्योंकि मेरे कहने से तो तुम आते नहीं और न ही तुम मेरे बात सुनने वाला है, ये तो मैं समझ गया। मैं इसीलिए तुमको लाया हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ और आपके मित्र भी हूँ। भले ही आप मुझे मित्र न समझे, पर मैं आपको अपना मित्र समझता हूँ। और आप मेरे सामने कमिटमेंट किया था, भले ही वो बचपन में क्यों ना हो, कि आप मेरे को आधा राज्य दोगे। यदि व्यक्ति अपना कमिटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपना शपथ, अपना वचन, अपना प्रतिज्ञा, अपना वचन, अपना प्रतिज्ञा, यदि कोई व्यक्ति यदि अपना प्रतिज्ञा वचन पूरा नहीं करता तो उसे पाप लगता है, नरक में जाना पड़ता है। मैं आप मेरे मित्र हो, मैं आपकी मित्र होकर आपकी ऐसी दुर्गति को मैं कैसे होने दूं?
इसीलिए मैं तुम्हें उस पाप से मुक्त करने के लिए, तुम्हें जिसे नरक में जाना न पड़े, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे पास लाया हूँ। अब मैं तुम्हारी आधा राज्य लूँगा जिससे तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। अदरवाइज तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वचन दिया, प्रतिज्ञा किया। और वचन विशेष रूप से क्षत्रिय को, क्षत्रिय यदि कोई कमिटमेंट करता है और उससे पीछे हट जाता है, उसको नरकगामी होना पड़ता है। क्षत्रिय कभी अपने वचन से पीछे नहीं, वो पीठ नहीं मुड़ेगा। तो मैं आपके मित्र होकर तुम्हें ऐसा, तुम्हारी गति ऐसा हो मैं कैसे होने दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें लाया और उनसे आधा राज्य ले लिया। पर द्रुपद बहुत अपमानित बोध किया इस घटना में। वो आधा राज्य लेकर फिर वापस कर दिया। द्रोणाचार्य उनका आधा राज्य लिए और फिर उनको वापस कर दिया कि मैं अपने मित्रता के खातिर, इसलिए मैं तुम्हें, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे मैं राज्य लेके क्या करूँगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो इस प्रकार उनको वापस भी कर दिए थे। पर इस घटना से राजा द्रुपद अत्यंत अपमान, मैंने बताया अभी, क्षत्रिय अपमान, निंदा, मानसिक क्लेश सहन नहीं कर सकता। ब्राह्मण मानसिक क्लेश सहन कर लेगा पर क्षत्रिय नहीं कर पाएगा। और इस अपमान से द्रुपद ने क्या किया, वो तपस्या की और फिर एक यज्ञ अनुष्ठान किया। ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहा जो द्रोणाचार्य को मार सके। और उस यज्ञ से उन्हें धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों को प्राप्त हुई। वही याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ पर द्रुपद शब्द का प्रयोग किया। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र, धृष्टद्युम्न नहीं कहा, द्रुपद के पुत्र। ये जो देख रहा है ना सैनिकों को, ये जो सज्जित किया, ये द्रुपद के पुत्र ने किया है। और इसका कारण आप हो। आगे चलकर राजा द्रुपद धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास लाए अस्त्र शिक्षा प्रदान करने के लिए। उस समय द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ अस्त्र गुरु थे, तो इसीलिए उनके पास लाए। और द्रोणाचार्य आदर्श ब्राह्मण होने के कारण, आदर्श ब्राह्मण तथा आदर्श शिक्षक थे। एक शिक्षक का यह गुण होना चाहिए, क्या, समभाव। चाहे वो कहीं से किसी भी, यहाँ तक कि शत्रु को भी, ब्राह्मण में शत्रु मित्र भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम द्रोणाचार्य में यह दिखते हैं। इस कारण श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण द्रोणाचार्य को ब्राह्मण कहकर संबोधित करते हैं, जबकि अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कहकर संबोधित किए हैं भगवान। श्रीमद् भागवत में द्रोण पुत्र दंडित अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्रोणाचार्य को ब्राह्मण कहकर संबोधित कर रहे हैं और अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण के रिलेटिव, ब्रह्म बंधु। ठीक है, ब्राह्मण नहीं कहा अश्वत्थामा को भगवान, पर द्रोणाचार्य को भगवान ने ब्राह्मण कहा, क्योंकि द्रोणाचार्य के आदर्श ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के गुण उनमें था। तो आदर्श ब्राह्मण होने के कारण ने धृष्टद्युम्न को सारे शिक्षाएं दी। अब दुर्योधन अपने कूटनीति के द्वारा उस बात को इस प्रकार से द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, आपकी यह गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, देखो, एक शिष्य होकर गुरु को शिक्षा देना चाहता है। वही संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, ये है आपके पुत्र का आचरण। तो आप सोच लीजिए कि आपके पक्ष में विजय होगा क्या। ये संजय का मूड है कहने का। पर धृतराष्ट्र अंधा है, विचार में भी अंधा है। वो संजय की बात को उतना समझ तो नहीं पा रहे।
इतना सूक्ष्म बुद्धि तो है नहीं धृतराष्ट्र में। अन्यथा संजय शुरू से ही बल सूचित कर रहे है ना, विजय की संभावना है नहीं, ये ऐसा आचरण करने वाला का सफलता कैसे प्राप्त होगा। तो बूढ़म द्रुपद पुत्रे न तब शिष्य न, ये है उनका कूटनीति का। आपकी शिष्य यह कहकर आपने शिक्षा दिया, यह है कूटनीति सूचक शब्द। द्रुपद पुत्रे न तब शिष्य न, आपके शिष्य के द्वारा, आपके द्वारा सिखाए गए कला कौशल प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्द प्रयोग करके दुर्योधन द्रोणाचार्य को इरिटेट करना चाहते हैं, इरिटेट करना चाहते हैं, टीज करना चाहते हैं, उसको उत्तक्त उकसाना चाहते हैं, जिससे वो क्रोधित हो, क्रोध जागे और अपना शौर्य वीर्य का प्रकट करे युद्ध में। ये उनका कूटनीति है दुर्योधन का। तब शिष्य न धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य, आप तो मूर्ख की तरह सिखा दिया, पर आपके शिष्य कितने बुद्धिमान है। देखिए आपके शिक्षा को उपयोग किया, पर आपने इसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया था। अगर ऐसा उनको शिक्षा नहीं देते तो आज हमारे सामने ये चीज़ नहीं होता। यह दुर्योधन का कहना है। तो इस श्लोक में दुर्योधन का कूटनीति सूचक 3 कूटनीति सूचक मिला और दूसरे श्लोक में 1 मिला, 4 हो गया। ठीक है, और आगे और भी आएगा। द्रुपद पुत्र न और तब शिष्य न, तब शिष्य न, आपकी शिष्य मतलब आपने शिक्षा दिया, यह कहना। श्लोक संख्या 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो पूर्व श्लोक में, पिछले श्लोक में दुर्योधन ने कहा कि आपके शिष्य बुद्धिमान शिष्य, ऐसा कहा। ठीक है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। इस श्लोक में दुर्योधन का कूटनीति क्या है? यहाँ पर दुर्योधन पांडव पक्ष के महारथियों का नाम ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में योद्धाओं का 4 कैटेगरी था। ठीक है, गजारोही, अश्वारोही और पदातिक, रथारोही, रथारोही, गजारोही, अश्वारोही और पदातिक। ठीक है। अभी जैसे हमारे डिफेंस में कोई प्रकार के मिलिट्री होते हैं, ऐसे उस समय में भी डिफेंस में ये 4 प्रकार के मिलिट्री होता था। रथारोही, गजारोही, अश्वारोही और पदातिक। और दोनों पक्ष के सैनिकों की संख्या कितनी थी? 7 अक्षौहिणी और 11 अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी कुल मिला। 1 अक्षौहिणी मतलब कितने संख्या है?
एक अक्षहिनी का संख्या कितना होता है? मैं एक जगह में नोट करके रखा था। एक अक्षहिनी मतलब 21,870 रथारोही योद्धा, 21,870 गजारोही हाथी के पीठ पर चढ़ के युद्ध करने वाला, 65,610 अश्वारोही और 1,09,350 पदातिक पैदल चलने वाला सैनिक। 1,09,350 तो ये टोटल जितने होगा उसमें एक अक्षहिनी होता है। 21,870 रथारोही, 21,870 गजारोही, 65,610 घुड़सवार जो घोड़े के अश्वारोही और 1,09,350, ये कुल मिलाकर एक अक्षहिनी होता है महाभारत के वर्णन के अनुसार। तो ऐसे 7 अक्षहिनी पांडव पक्ष में था और एक अक्षहिनी 11 अक्षहिनी कौरव पक्ष में था। इस श्लोक में संजय महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष पांडव पक्ष के महारथी का जो वर्णन कर रहे, दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, वही बात संजय धृतराष्ट्र को रिले कर रहे हैं, है ना? हाँ, लाइव टेलीकास्ट रिले कर रहे हैं। तो दुर्योधन पांडव पक्ष के महारथियों का वर्णन कर रहे हैं। महारथी ये योद्धाओं में कुछ कैटेगरी होते हैं। युद्ध कला में निपुणता के आधार पर 4 कैटेगरी है। अतिरथी, महारथी, अर्धरथी और रथी और अर्धरथी। रथ में चढ़कर युद्ध करने वाला योद्धाओं के ये 4 कैटेगरी है, ठीक है। अतिरथी, महारथी, रथी और अर्धरथी। अतिरथी वह है जो एक साथ अनगणित असीमित योद्धाओं से सेम टाइम युद्ध करने में सक्षम हो, उसको अतिरथी कहलाता है, ठीक है। अतिरथी मतलब वह व्यक्ति, वो योद्धा, उसके सामने कितना ही आ जाए सभी के साथ वो एक साथ युद्ध कर सकता है, यह कला वो जानता है। ऐसे अतिरथी के एक तीर से वो जितना योद्धा होगा उतना तीर डिवाइड होकर निकल जाएगा। आप देखते हो ना वो एक तीर लगाता है, उस एक तीर से जितना योद्धा उसके सामने होगा उतने में डिवाइड हो जाएगा और जाके चला जाएगा। यह कला जो जानने वाला है उसे अतिरथी कहते हैं। जैसे अर्जुन, भीष्म, द्रोण, ये ऐसे योद्धाएं हैं। कर्ण, उनके सामने कितना ही योद्धाएं हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कला वो जानते हैं, जितने योद्धा है उतना ही तीर निकल जाएगा, पर वो लगाएगा एक, उसी से उतना ही निकल जाएगा। महारथी ऐसे योद्धा जो एक साथ 10 योद्धाओं के साथ युद्ध करने में सक्षम है। एक साथ 10 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है, वो महारथी है। तो जो अतिरथी वो महारथी तो है ही, इसीलिए कभी कभी अर्जुन आदि इनको महारथी भी कहा जाता है, द्रोणाचार्य को। जिनके पास PhD डिग्री है उसके पास तो है, वो डिग्री तो है ही, तो ऑटोमेटिकली। रथी वो है जो एक समय एक योद्धा के साथ
युद्ध करने में शक्ति रखता है, और जो उससे कम रखता है उसको अर्धरथी कहता है। एक के साथ युद्ध करने में भी कभी समान होता, कभी उससे कम ही ऐसा होता है, तो वो अर्धरथी है। तो ये 4 प्रकार के रथारोही सुनिए। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समक्ष महारथियों का वर्णन कर रहे हैं। किन किन का नाम लिया? युयुधान। युयुधान सात्यकी का नाम है। सात्यकी श्री कृष्ण के मित्र और उनके सारथी भी है। अब इन सभी का बायोग्राफी आपको जानना है तो महाभारत पढ़ लीजिए, गीता में जरूरत नहीं है। युयुधान अत्रसुरा महेशसा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो युयुधान का अर्थ सात्यकी है, सात्यकी का नाम युयुधान है। और दुर्योधन यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सेना में, पांडवों की सैनिकों में, सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब देखिए, ये उनका एक कूटनीति है दुर्योधन का। कैसे? यह दुर्योधन का एक कूटनीति है। जो बात यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाला ऐसे धनुर्धारी योद्धा और भी बहुत है। और किस किस का नाम लिया? युयुधान, विराट, द्रुपद। ये उनका कूटनीति है। देखिए, द्रुपद को तो अर्जुन बचपन में ही बंदी बना कर लेके आ गया। अब अर्जुन के साथ द्रुपद का नाम जुड़ रहा है। द्रोणाचार्य के दृष्टि में, नज़र में, अर्जुन का पोजीशन एक योद्धा के रूप में क्या है बताइए? द्रोणाचार्य के दृष्टि में उस कुरुक्षेत्र भूमि में कृष्ण के अलावा उसके समान कोई नहीं है या नहीं? ये भीष्म और द्रोण दोनों ही जानते हैं। इसकी तुलना में कोई भी योद्धा नहीं है। अब ऐसे एक टीचर के सामने, गुरु के सामने, उनके प्रिय शिष्य, सबसे अच्छा शिष्य का कंपेयर किसी एरे गेरे के साथ करे तो टीचर कितना इरिटेशन होगा, सोचिए एक बार। ये उनका कूटनीति है, उसको इरिटेट करने का। उनके सबसे मतलब जो सबसे प्रिय शिष्य, एक टीचर, एक शिक्षक के सामने उनके सबसे फेवरेट और सबसे बेस्ट स्टूडेंट का कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा जो लास्ट बेंच में बैठने वाला किसी स्टूडेंट के साथ, तो टीचर को कितना इरिटेशन होगा। वो दुर्योधन का मूड वही है, उसको इरिटेट करना। ये उनका एक कूटनीति है। जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, अर्जुन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। भीम का नाम लिया, चलो ठीक है, फिर भी भीम के साथ भी तुलनीय नहीं है। भीम और अर्जुन के तुलना में जो जिन लोगों का नाम लिया गया, ये टीचर को जस्ट इरिटेट करना है और कुछ नहीं। ये दुर्योधन भी जानता है इन दोनों का शक्ति क्या है, और जिनका नाम ले रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इनका शक्ति क्या है। फिर भी इनके साथ कंपेयर करना मतलब टीचर को इरिटेट करना। ये उनका कूटनीति है। ठीक है, अभी 3 बज गए। हाँ, अब हम स्वतःस्फूर्त भाव से सेवा में चलेंगे, है ना? विवशता नहीं है। अब तक हम विवश होकर कर रहे थे, अब हम स्वतःस्फूर्त होकर चलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु।